अगर आप भी मेरी तरह चाय के शौकीन हैं तो बारिश के मौसम में बनाएंगे कड़क चाय, जिसका जायका खुशबू इतनी बेहतरीन होगी ना कि आप एक कप और तो लाजमी हर कोई मांगेगा। तो बहुत ही इजी तरीके से है, बहुत ही टेस्टी, क्योंकि चाय लवर्स जो होते हैं ना उनको तो हर मौसम में ही चाय चाहिए होती है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो या आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन उनको चाय तो चाहिए होती है। और अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपकी चाय बहुत कड़क, कम दूध में भी ना बहुत अच्छी चाय बन जाएगी। क्योंकि हर एक के पास हर जगह अच्छा दूध अवेलेबल नहीं होता, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना एक कप ही पानी का लिया है, और इसमें ना मैं साथ थोड़ा सा ही दूध ऐड करूँगी। तकरीबन एक कप ही दूध है, 1 से 1.5 कप दूध का है। तो मेरे पास तो ये है ना कि दूध हमारे घर का होता है, तो भैंस का खालिश दूध होता है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप थोड़ी सी इसमें दूध की मिकदार बढ़ा सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 इलायची डाली है। तो इलायची को ना मैंने खोल के डाला है, क्योंकि जब ये उबलती है ना तो फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इलायची वाली चाय ना मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी। तो जब मैं रात की चाय बनाऊँ ना, स्पेशली अब सिर्फ 1-2 कप ही बनाऊँ, तो उसमें तो मैं लाजमी ही डालती हूँ। और अगर बच्चों के लिए भी बनानी पड़ जाए ना तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ना इसमें 2 इलायचियाँ डाली हैं, और साथ ही मैं इसमें पत्ती डालूँगी, क्योंकि मुझे ना चाय का कलर जो है ना वो जो थोड़ा सा कड़क सा होता है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। और चीनी जो है वो मैं थोड़ी सी कम डालूँगी, क्योंकि चीनी जो है ना हमें कम मीठा हम कम पसंद करते हैं, तो इसलिए चाय में मैं थोड़ी सी कम ही चीनी डालूँगी। मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक डाली है, वैसे आप लोग अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें मैंने पत्ती ऐड कर दी है, और उसके बाद जो है ना मैंने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, कुछ लोग ना पहले कहवा बना के और फिर उसमें दूध डाल देते हैं। मैं इस तरह नहीं करती, मैं ना दोनों चीज़ों को इकट्ठे उबाल लेती हूँ। उससे ये है कि दोनों अच्छे से ना बॉयल हो जाती हैं। उसके बाद ना मैंने देखें इसको ना कितनी अच्छी तरह से ना ऐसे फेंटा है, तो उबलती भी रहेगी। और हम इस तरह से जब इसे फेंटेंगे ना तो ये जिस तरह इस पे झाग सी बनती है ना, तो आपने देखा होगा ना होटल में भी जब हम कभी चाय पी लेते हैं, या फिर देखा ही होगा कि वो चाय को कितनी बार इस तरह से ना ऊपर से ऊपर ऊपर करके फेंटते हैं। उससे ना चाय जो है ना उसका जो उबाल आता है ना उसमें, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप लोग भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी और कड़क चाय बनेगी। और जो कड़क चाय का 1 कप भी मिल जाए ना तो बस सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। तो बस अभी चाय जो है ना हमारी अच्छे से उबल गई है। और ये देखें, ये अच्छा, मैंने ना उस पर देखा था कि कुछ लोग ना कैरमल बना के और फिर उसमें दूध डाल के और फिर चाय बनाते हैं। तो हमारा ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ देसी तरीके से, सिंपल तरीके से ही हमारी वही चाय बनानी होती है, जिस तरह से हम आम घरों में बनाते हैं। और बचपन से ही हम अपनी माँ को देखते आए हैं कि जिस तरह से वो बनाती हैं ना, तो सेम उसी तरह से ही बनाते हैं। कैरमल बनाओ और ये वो इस तरह के झमेले ना कभी किए हैं, और ना ही करने को दिल करता है, क्योंकि चाय जितनी सिंपल, जितनी खालिश, जितनी अच्छी होगी ना उतनी ही कड़क होगी। तो बस अभी इसमें ना मैंने इसको थोड़ा सा ना देर मैंने और उबलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा उबली हुई चाय पसंद है। और अगर आपको पत्ती थोड़ी सी और कम लगे ना तो और डाल लें। मैं तो अक्सर अपने लिए 1 कप में ना थोड़ी सी पत्ती और डाल लेती हूँ, कि थोड़ा सा ना उसका कलर भी अच्छा सा आ जाए और उसमें ना टेस्ट भी थोड़ा सा और अच्छा आ जाए। तो बस अभी ना इसको मैंने थोड़ा सा और उबाल लिया है, और उबालने के बाद जो है ना इसे हम छान लेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छी टेस्ट वाली हमारी चाय हो गई है रेडी। आप चाय किस तरह बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले कहवा बनाते हैं या फिर मेरी तरह सब चीज़ें एक साथ डाल के ही बना लेते हैं। तो बारिश का मौसम हो और अगर चाय हो ना तो मज़ा आ जाता है। साथ अगर आप कोई और भी बिस्किट वगैरह रखें या कुछ भी स्नैक्स वगैरह, तो चाय का जो मज़ा है ना वो तो डबल हो जाता है, डबल से बल्कि ट्रिपल हो जाता है। तो बस अभी मैंने चाय छान ली है, और सबसे पहले मैं दूंगी अपने हस्बैंड को, और उसके बाद जो है मैं ख़ुद अपने लिए लूँगी। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। रेसिपी तो नहीं कहूँगी इसे, क्योंकि चाय जो है हर एक को ही बनाना आती है। बस एक आप लोगों के साथ मैंने अपनी चाय की ये जो टिप्स है, जो रूटीन है, मैंने वो शेयर की है। और लोग जो हैं वो असर के बाद चाय पीते हैं, लेकिन हम लोग रात को पीते हैं कि इशा के बाद, खाने के बाद। क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं घर लेट, असर के टाइम वो होते ही नहीं, तो अकेला मैं अपने लिए 1 कप क्या चाय का बनाऊँ। तो इसलिए हमें अब आदत हो गई है कि रात को ही चाय बनाती हूँ। तो अभी साथ साथ वो मोबाइल भी देख रहे थे, ये जो है होते हैं तुर्किश ड्रामे, वो देख रहे थे साथ। उनको मैंने दे दिया चाय, अपनी चाय पियेंगे और मैं अपनी चाय। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।